डिफरेंस बिटवीन कुंडली एंड कुंडलिनी ऑफ कल्कि अवतार। हेलो फ्रेंड्स, आज हम भगवान की कुंडलिनी और कुंडली दोनों का रहस्य जानेंगे। कौन है कल्कि, क्या है उनकी शक्तियाँ, कैसी है उनकी कुंडली और क्या है उनकी कुंडलिनी शक्ति। तो पहले कुंडलिनी शक्ति को ही जान लेते हैं। भगवान कौन है? हमने तो आपको यही बताया है कि परमात्मा या भगवान एनर्जी है, प्रेम की ऊर्जा है और शिव शक्ति की संयुक्त लव परमात्मा का सत्य स्वरूप है। परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण का जन्म नहीं होता है, इसीलिए परमात्मा को 2 शरीरों में आना पड़ता है और यही माया के जगत में यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने वाली हर चेतना परमात्मा का ही पूर्ण प्रतिबिंब है। ये हर जीवात्मा का यानी सत्य है, यानी परमात्मा अर्धनारीश्वर है और हर चेतना शिव शक्ति की संयुक्त लव ही है। स्वयं के शक्ति तत्व को, राधा तत्व को जागृत कर कोई भी शिव स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, ब्रह्मानंद पा सकता है। और हमने यही आपको देवी वैष्णवी और भगवान कल्कि का रहस्य भी बताया है कि इसीलिए भगवान की एक ही पत्नी है आदि शक्ति, जो स्वयं उनकी यानी कल्कि अवतार का शक्ति तत्व है। यानी भगवान की स्त्री ही उनकी कुंडलिनी है, जिनको जागृत करके उन्होंने पूर्ण परमात्मा की ऊर्जा को प्राप्त किया है। और कोई भी स्वयं में स्थित शक्ति तत्व को जागृत करके अपने ब्रह्म स्वरूप को पा सकता है। जीवात्मा और परमात्मा में बस यही अंतर है कि परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो अपूर्ण होकर उनका शक्ति तत्व स्त्री का रूप धारण कर लेता है, जो देवी भवानी होती हैं, आदि शक्ति होती हैं। माया से परे तो दोनों एक ही होते हैं, वहाँ कोई भेद नहीं है। यही माया के जगत में भगवान के अवतार लेने पर उनकी पत्नी से विरह भृगु ऋषि का श्राप भगवान विष्णु को है। उसका अर्थ है यही। पर जीवात्मा मूल कृति नहीं है, परमात्मा की प्रतिकृति है। इसीलिए हर जीवात्मा में शक्ति और शिव तत्व एक साथ होते हैं। स्वयं की कुंडलिनी जागृत करके शिव तत्व को पाना होता है। इसीलिए भगवान की कामना करने वालों को संसार, पत्नी, पुत्र, संपत्ति सबका मोह त्यागना पड़ता है। पर स्वयं भगवान अपनी पत्नी के लिए रोते हैं, उनके विरह में तड़पते हैं। कारण उनकी स्त्री कोई भिन्न नहीं, उनका ही स्त्री रूप, उनकी ही आत्मा, उनकी कुंडलिनी शक्ति है। ये मायाधिपति की माया है, माया लोक में परम विचित्र लीला है। अब जो इसका रहस्य जान गए हैं वो ही समझ सकते हैं कि भगवान क्यों अपनी पत्नी के विरह में तड़पते हैं। बाकी लोग कह सकते हैं कि वो भगवान नहीं है, इसलिए साधारण मनुष्य है तभी तो रो रहे हैं। आइए अब कुंडलिनी का रहस्य जानने के बाद कुंडली का खेल भी जान लेते हैं। इस समय युग परिवर्तन का वो अमृत काल है, जब आप यदि सत्य और जागृति के पथ से विचलित हो गए तो सतयुग के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। और इसीलिए इस समय कली की माया अपना आखिरी दांव खेल रही है और शुक्राचार्य की ऊर्जा से ग्रसित एनर्जी आपको बता रही है कि कल्कि इंटरनेट पर अपनी कुंडली देख कर समझ गए कि वो कल्कि हैं। कल्कि इंटरनेट पर अपनी कुंडली देख कर समझ गए कि वो कल्कि हैं, जो पहले से किसी और ने बना रखी थी। यानी भगवान से भी बड़ा कोई जानकार है जो भगवान को जानता है और भगवान को खुद ही अपना पता नहीं है, वो देख कर जान रहे अच्छा ये मेरे बारे में है। तो कल्कि इंटरनेट पर अपनी कुंडली देखकर समझ पाए कि वो कल्कि हैं, जो पहले से किसी ने बना रखी थी और जो सिर्फ उनकी ही लाइफ पर फिट होती है। तो राम को जाने, कृष्ण को जाने, भगवान बुद्ध को जाने, भगवान के हर अवतार की उनके शक्ति तत्व यानी उनकी कुंडलिनी माँ आदि शक्ति से अलौकिक संबंध की कथा है, जिनसे मिलकर ही वो जान पाते हैं कि वो कौन है, वो परमेश्वर हैं। यशोधरा का सत्य भी हमने आपको बताया है कि किस प्रकार दिन रात अपने शक्ति तत्व के संपर्क में रहकर ही बुद्ध की कुंडलिनी में जो घर्षण हुए, जो स्पिन हुए, उन्होंने उन्हें दुनिया के दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट की ओर देखने जानने को मजबूर किया, जिसे लोग डार्क नाइट ऑफ सोल भी कहते हैं। यानी बुद्ध को जगाने वाली यशोधरा माँ आदि शक्ति ही थी। तो भगवान इंटरनेट पर खुद को ढूंढेंगे, इंटरनेट की किसी साइट के जरिए खुद को जानेंगे, ये सिर्फ कली की माया है। वास्तव में ये कुंडली भगवान की नहीं, कली की है, एक इल्यूजन है, जिससे लोग जब युग परिवर्तन के अमृत काल में, जिस समय स्वयं परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की ऊर्जा में कल्कि अवतार
आ चुके हैं। मनुष्य उनकी ऊर्जा के प्रभाव से, उनकी ऊर्जा के प्रवाह से दूर हो जाएं, स्वयं के शक्ति तत्व को जागृत ना कर पाएं और किसी बिजनेस टाइकून मिराकिल पर्सन के इंतज़ार में बैठे रह जाएं। और जब धरती अपनी एनर्जी शिफ्ट कर रही है तो वो धरती की डिवाइन एनर्जी से तालमेल बिठा ना पाए और सतयुग में प्रवेश ना कर पाए। आप देख ही रहे हैं कैसे अमेरिका ने अब वेनेजुएला पर टेक ओवर कर लिया है, बांग्लादेश में अपनी सरकार बिठा दी है, वेनेजुएला में आगे बिठा देगा। अगला नंबर ईरान का भी है। जो देश आयल वाले हैं वहाँ तो जानबूझकर अटैक किए जाएंगे। ऐसे में विश्व की अर्थव्यवस्था गिरनी निश्चित है। सब कुछ भविष्य मालिका के अनुसार ही हो रहा है। और इंटरनेट की इस फेक साइट को अगर छोड़ दिया जाए तो भविष्य मालिका, अच्युतानंद जी का जो ग्रंथ है भविष्य मालिका, और जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, चाहे राकेश शर्मा जी ही क्यों ना हो, कि जितने भी हैं, किसी ने भी बिजनेसमैन कल्कि की कोई भविष्यवाणी नहीं की है और किसी ग्रंथ में भी नहीं है। स्पष्ट रूप से कली की माया है। तो सब कुछ भविष्य मालिका के अनुसार ही हो रहा है। अग्नि और जल के प्रलय भी खूब उठ रहे हैं। यानी ये इस दुनिया के अंत का समय है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंत का समय है। प्रकृति भी न्याय कर रही है। इधर अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, उधर अमेरिका में एक पूरी इमारत ही जलकर खाक हो गई है। लॉस एंजलिस भी आग के सुपुर्द पहले ही हो चुका है। वहाँ की आग तो हफ्तों नहीं बुझी थी। तो भगवान की कुंडली गुप्त है, भगवान की कुंडली गुप्त है। वो इंटरनेट पर नहीं है। कोई ऋषि मुनि बिरला ही उन्हें जानता है, ना ही कोई उस कुंडली को जान सकता है। सूर्य और असुर सभी घूम रहे हैं। भगवान की कुंडली ऐसे में अवेलेबल नहीं होगी कि हर कोई जान ले। साथ ही उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी पत्नी, उनके बच्चे या उनके बारे में जानने से किसी को भी ना तो मुक्ति का पथ मिलेगा, न सतयुग में प्रवेश। ये तो कली की ऊर्जा है जिसका उद्देश्य मनुष्यों की चेतना की जागृति, अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करने के स्थान पर किसी किस्से कहानी के पीछे दौड़ाना है। परमात्मा मुक्तिदाता है। कोई चिप शेर और दलाल का काम करने नहीं आए हैं। वो राम है, कृष्ण है, बुद्ध है। उनकी ऊर्जा ही पर्याप्त है युग परिवर्तन के लिए। और आप देख ही रहे हैं कैसे अब तेजी से दुनिया के घटनाक्रम बदल रहे हैं। इंटरनेट साइट, कुंडली, बिजनेसमैन सब थोड़े व्यूज़ के लिए और फेम के लिए, जो झूठ है उसके लिए क्रिएट किया गया कली का एजेंडा है। साथ ही मनुष्यों को सन्मार्ग से पथभ्रष्ट करने के लिए भी। अभी जिस लेडी ने जो हमको गाली देती थी, खुद को मंगल से उतरी देवी कहती थी और अपने वीडियोज़ में पोस्ट में स्वयं को चमत्कारी शक्तियों वाली देवी सिद्ध करने के लिए कहती थी कि ये निश्चित है, टस से मस नहीं होगा। कल के अवतार और देवी वैष्णवी जो बिजनेसमैन है वो 2025 समाप्त होने से पहले ही दोनों सबके सामने होंगे। ये बदलेगा नहीं, दोनों दुनिया के सामने होंगे। पर हम भी समाचार सुन रहे हैं, क्या खबरें आ रही हैं। इंदौर में दूषित पानी पीने से लोग मर रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया है। अगला नंबर ईरान का है। कहीं कोई न्यूज़ नहीं आई है कि बिजनेसमैन कल की अवतार और देवी वैष्णवी प्रकट हैं, उन्होंने दुनिया पर टेक ओवर कर लिया है। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं चल रही है। ये सब सुप्रखा और शुक्राचार्य की ऊर्जा है जो चाहती ही नहीं कि मनुष्य सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा का पथ पकड़ें, सादगी और सज्जनता को धारण करें, स्वयं की शिव शक्ति को संतुलित कर स्वयं में शिव शक्ति को पाएं, स्वयं में स्थिरता और शांति को पाएं। बस ये सुपर्णखा और शुक्राचार्य की ऊर्जा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, बिजनेस शेयर, दलालों के गॉसिप और मटेरियल इसके ही सपने दिखाती है जो चेतना के सत्य तक मनुष्य ना पहुँचे। इसके लिए ही ट्रैप है। अब हमने इन लोगों के ट्रैप को आपके लिए जो तोड़ दिया है, आपको परमात्मा का सत्य स्वरूप बताया है, चेतना का सत्य स्वरूप बताया है, मुक्ति का पथ बताया है, तो ये ऊर्जाएं गुस्से से पागल होकर हमको ही गाली देने लगी और हमारे बारे में सुप्रखा, चुड़ैल ऐसे ही गंदे गंदे सेंटेंस प्रयोग करने लगी कि हमारा चरित्र ठीक नहीं है, हम ठीक नहीं हैं, और भी ना कहने योग्य शब्द, कहने योग्य वाक्य। पर
चैत्र पर तो इसी समाज ने देवी सीता और देवी राधा के भी खूब लांछन लगाया है। मनुष्यों की मंद बुद्धि, मनुष्यों की आदत खराब है। कोई उन्हें सत्य का मार्ग दिखाए, सही मार्ग दिखाए, परमेश्वर का मार्ग दिखाए तो उसको ही कोसने लगते हैं। लेकिन एक बार जो लोग ऐसे लोगों को सुन रहे हैं और हमको भी सुन रहे हैं तो ज़रूर नोटिस करना चाहिए कि हमारे पिता गायत्री माता के उपासक हैं, बीजेपी के नेता हैं, हमारे 3 भाई हैं, एक रिटायर्ड आर्मी के कैप्टन, दूसरे मेडिकल ऑफिसर और तीसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कैलिफोर्निया में सेटल्ड विथ फैमिली। हमारे पति फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और यूके के बच्चों को भी फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो हम एक बहुत सावधान परिवार से आते हैं और चरित्र से भी उत्तम हैं। पर जो व्यक्ति कल्कि की कुंडली बताने का दावा कर रहा है उसने हमको चुड़ैल कहा है, 14वें नंबर की सुपरखा कहा है। इसी से पता चलता है कि एक तो उसकी सोल जागृत नहीं है और जिनकी आत्मा जागृत नहीं होती है वो ही नीच और गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। साथ ही जिसको हमारे बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, जिसको हमारे बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, वो भगवान को कैसे जान सकता है? बिल्कुल भी नहीं जान सकता है। ये तो बहुत सामान्य बात है। आप किसी के बोलने के तरीके, उसकी बॉडी लैंग्वेज से जान सकते हैं कि वो जागृत है या सुप्त है। उसने कहा हमको कि इसका कोई वजूद नहीं है और भी उल्टा पुल्टा। तो ज्ञानी और वो व्यक्ति जिसके अंतर चक्षु जागृत हों उसकी ये भाषा बिल्कुल भी नहीं होती है। परमात्मा के संसार में एक कण का भी अस्तित्व है, हर कण में परमात्मा बसे हैं और वो उनको अतिशय प्रिय है। आज तक सोशल प्लेटफॉर्म पर जो भी निगेटिव एनर्जी, चाहे वो बिजनेसमैन कल्कि को सपोर्ट करने वाले लेडी हो, चाहे ये खुद बिजनेसमैन कल्कि चलाने वाला व्यक्ति, इनको चेतना के कोई रहस्य सत्य नहीं पता है। और जो लोग भी गाली देते हैं वो स्वयं ही स्वयं का स्तर बता देते हैं। और जिनको हमारा विरोध करना हो उन्हें हमारे कॉन्सेप्ट को काटने के लिए तर्क देने चाहिए, ना कि हमको गाली। पर तर्क किसी के पास नहीं है, सिर्फ गाली और गंदी बातें हैं। गाली देने की गंदी आदत वाली लेडी की भविष्यवाणी भी गलत सिद्ध हो चुकी है। गाली देने वाले पुरुष का सत्य भी जल्दी ही सबके सामने होगा। भगवान अवतरित हैं, उनको जानने के लिए इंटरनेट पर उनकी कुंडली सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी कुंडलनी माँ भवानी है जो उनसे संयुक्त हैं। कुंडली इंटरनेट पर नहीं है, जो हैं वो कली का छल है। क्योंकि कली को पता है कि कलयुग का मनुष्य चेतना को जागृत करने के बारे में तो सोचेगा नहीं, नेट पर ही सर्च करेगा भगवान को साधना करने के स्थान पर, नेट पर ही सर्च करेगा भगवान को। कली माया खेल रहा है और कुछ लोग अपने दुष्चक्र में वो फंसाकर अपने साथ ले जाना चाहता है। आखिर कली को भी तो लोग चाहिए। ये अवश्य समझें, संसार महापरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और चेतना की जागृति ही सतयुग का आधार है। जैसे इस समय बहुत से ईसाई और मुस्लिम लोग अपने धर्म में स्थित कुरीतियों के कारण मुस्लिम और ईसाई धर्म ही छोड़ रहे हैं। और ये हो रहा है ईरान में, मुस्लिम कंट्री में। ये जागृति का समय है, दुनिया में जागृति होगी। वर्तमान व्यवस्था ही बदलने वाली है। देशों की सरकारें गिर रही हैं, जो नहीं गिरी हैं गिरने वाली हैं। तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। अब इसका अंत निश्चित है। तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था, भोगों पर आधारित अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। अब इसका अंत निश्चित है। तो कली की माया से निकले, परमात्मा के पथ का अनुसरण करें और सतयुग के अधिकारी बने। हरिओम।